जज साहब ने कानून के साथ और इंसाफ के साथ खुला मजाक किया। ऐसे लड़के जिनको ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में 1 महीने बाद जिन लोगों को पकड़ा गया, मैंने उनको कहा कि ये क्यों नहीं बताते कि 9 मई हुआ क्यों। जो 9 मई के हवाले से जजमेंट आई, उसमें शाहजेब और सुहेल की अपीलें लगी हुई थी डिवीज़न बेंच के सामने। उसमें मैंने इब्तदाई बहस की है और बताया है कि ये पाकिस्तान में पहला फैसला ऐसा आया है जो डेमोक्रेसी पे हमला है। ये कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं था। जो सेक्शन 6 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके अंदर एक प्रोविजन आई है बाकायदा, जिसमें लिखा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होगा तो उस पर दहशत गर्दी नहीं लग सकती। फिर मैंने 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी मैंने जो एक जजमेंट है जिसको कहते हैं गुलाम हुसैन केस 2020 में वो रिपोर्ट हुई है पेज 61 पे, उसका मैंने हवाला दिया और उसके हवाले से मैंने कहा कि ये दहशत गर्दी का मुकदमा नहीं बनता। जज साहब ने कानून के साथ और इंसाफ के साथ खुला मजाक किया। ऐसे लड़के जिनको ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में 1 महीने बाद जिन लोगों को पकड़ा गया, मैंने उनको कहा कि ये क्यों नहीं बताते कि 9 मई हुआ क्यों था। 9 मई इस तरह था कि पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो तब भी थी और अब भी है सारे पार्लिमानों में, उस पार्टी के लीडर को हाई कोर्ट के अंदर से अगवा कर लिया गया। उसके खिलाफ लोगों को घर नहीं बैठना चाहिए था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट पुरअमन था सारे का सारा। और जज साहिबान ने उस पर ये सवाल किया कि जो इकट्ठे होंगी तो उस पर क्या लगेगा। मैंने कहा जी, वो हम अगर लोग इकट्ठे होते हैं सड़क पे तो उनको प्रोटेक्शन सेक्शन 6 का प्रोवाइजो करता है और दूसरी प्रोटेक्शन जो 2020 की जजमेंट मैंने बताई गुलाम हुसैन की, वो करता है। उस पर वो मुतमईन थे, उन्होंने नोटिस जारी किया दूसरी पार्टी को। अब 19 तारीख को इनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी 2-3 दिन बाद, उसके ऊपर नोटिस हो गया, इंशाल्लाह वो सुनी जाएगी। इस दौरान मैं एक और आपकी तवज्जो के लिए कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया के आज़ादी पसंद और हम सारे इसराइल की मजम्मत करते हैं, जिसने बरादर इस्लामी पड़ोसी मुल्क जिसने 1965 में वो हमारे साथ खड़ा हुआ था, वो और इजिप्ट, उस पर हमला किया हुआ है और वो जो कब्ज़ा है उसका किबला अव्वल पे और इसराइल के निज़ाम का फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पे, उसको हम मुस्तरद करते हैं। और हमारी सारी हमदर्दियाँ, सारी दुआएं और सारी कोशिशें वट एवर वी कैन डू वो ईरान के साथ हैं। ईरान ने ये मिथ तोड़ दी है कि इसराइल के अंदर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वाकई चिड़िया नहीं गई। लोगों ने देखा कि वहाँ भी वो मनाजिर जो नज़र आने चाहिए थे वो नज़र आ रहे हैं, जिसपे पाकिस्तानी कौम खुश है। मुस्लिम उम्मा के मैं लीडरों से कहना चाहता हूँ कि तमाशा मत देखो, अपना रोल प्ले करो। इंतज़ार मत करो कि तुम्हारी बारी आए, उससे पहले अपना रोल प्ले करो। और जो पाकिस्तान में चूँकि गवर्नमेंट ही नाजायज़ है, जो लोग बैठे हुए हैं वो इलेक्टेड ही नहीं है, इसलिए वो इतने बुज़दिल हैं कि सिवाय PTV के वो किसी जगह नज़र नहीं आते ईरान के हक में।